एक बार फिर से हम लोग फॉर्मूला 44 वर्क लाइफ बैलेंस में जो ध्यान की विधि है उसकी चर्चा कर रहे हैं। हर वीकेंड में हम एक थीम, एक विषय भगवद गीता से लेकर उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके अर्थ को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। और फिर हम जब ध्यान में बैठते हैं, हर दिन एक राउंड हमें ध्यान का करना है, या तो सुबह 10 मिनट, या सुबह में 10 मिनट और शाम को 10 मिनट, या एक बार 20 मिनट या आधा घंटा हमें रोज़ ध्यान करनी चाहिए शुरू की अवस्था में। बाद में इस अवधि को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 मिनट ध्यान हमें हर रोज़ करना चाहिए। और ये बिल्कुल इनिशियल स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ। तो आज जब हम ध्यान में बैठेंगे तो सबसे पहले पद्मासन की मुद्रा में जाएंगे। हाथों से मुद्रा बनाएंगे, जैसे तर्जनी और अंगुष्ठ, अंगूठे को जोड़कर चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बनाकर उसे घुटनों पर रखकर पीठ को सीधी करके आँखों को बंद करके ध्यान करेंगे। किसकी ध्यान करनी है? तो वह जो बिल्कुल पवित्र है। और पवित्र क्या है? सिर्फ भगवान, और भगवान के जो पर्यायवाची नाम हैं। और जो भगवत प्राप्त इंडिविजुअल्स हैं, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, वो भी पवित्र की श्रेणी में आ जाते हैं। इसीलिए गुरु को और भगवान को हर समय साथ में रखना चाहिए। वस्तुतः भगवान का कहना है कि मुझसे मिलने के लिए आपको गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। चौथे अध्याय भगवद गीता के 34वें श्लोक में भगवान ने इस बात को बड़ी ही अहमियत दी है कि बिना गुरु की मदद से, उनके सहयोग से हम भगवत भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। और हमें और भी जो बेसिक क्वालिटीज़ है उसे डेवलप करना होगा, जिसमें आता है ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस। और हम अपने ऑनर की अपेक्षा न करें। तो एक बड़ा ही सुंदर चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि वृक्ष के समान सहनशील बनिए और तिनके के समान, घास के समान नम्र बने। सो तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनैया सदा हरि। भगवान के नाम का कीर्तन सही कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो तृण के समान नम्र हो और वृक्ष के समान सहिष्णु हो। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। भगवान इसको हर समय देखते रहते हैं कि हम कितने हम्बल और टॉलरेंट बन रहे हैं। और इन शब्दों के साथ अब हम 14वें अध्याय के पहले श्लोक और अंतिम 2 श्लोक, मतलब 26 और 27 श्लोक को लेते हैं, जो इस पूरे चैप्टर को डिफाइन करता है, इसके विषय में बतलाता है। तो पहला श्लोक 14वें अध्याय का क्या है? 14वां अध्याय मतलब गुणत्रय विभाग योग। जैसे हम सुनते हैं कि प्रकृति जो है वो 3 गुणों से निर्मित है। इसमें 3 गुण समाविष्ट हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति जैसे माता का गर्भ है वैसे प्रकृति है, और भगवान पुरुष हैं। तो भगवान का सीड जब प्रकृति के गर्भ में आता है तो सृष्टि का निर्माण होता है। तो प्रकृति को ऐसे समझना चाहिए। लेकिन ये प्रकृति कैसी है? ये त्रिगुणात्मक है। त्रिगुण, ये 3 गुणों को कलर से बतलाया गया, लोहित, शुक्ल, कृष्ण। जो काला कलर है वो तामसिक प्रवृत्ति का परिचायक है। जो राजसिक है उसे लाल रंग से परिभाषित किया गया, और श्वेत, सफ़ेद से परिभाषित किया गया सात्विक को।
तो ये सात्विक राजसिक तामसिक गुण प्रकृति में ही भरे हुए हैं, प्रकृति में भरे हुए हैं। कोई भी ऐसा वस्तु और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इन तीनों गुणों से निर्लिप्त हो। जैसे भोजन, तो भोजन भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। हम दान करते हैं, दान भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। हम कार्य करते हैं, कार्य भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। तो हमारी सोच, हमारी बात करने का तरीका, हमारा व्यवहार सब सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से प्रभावित है। और जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो वो भगवत प्राप्ति की स्टेट होती है। ये तीनों गुण माया मतलब संसार के मटेरियल माया सृष्टि का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम तामसिक और राजसिक को छोड़कर सात्विक बन गए तो हमारा कल्याण हो गया। अब भी हमने भगवत प्राप्ति नहीं की है, हमें निर्गुण बनना है। मतलब इन गुणों से ऊपर उठकर, सात्विक राजसिक तामसिक तीनों से ऊपर उठकर हमें निर्गुण बनना है, जहाँ पर गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर बिल्कुल न हो, तभी हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो पहला श्लोक इस अध्याय का गुणत्रय विभाग का है। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गता। इसमें भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये जो ज्ञान है ये इतना महान है, इतना बड़ा है, इतना विस्तृत और इतना अद्भुत है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसी ज्ञान को प्राप्त कर कई मुनि जो साधक थे वे भगवान को प्राप्त हुए, वे गुणों से ऊपर उठ गए। इस ज्ञान को आप समझें। तो फिर आगे के 26 श्लोकों में भगवान ने तीनों गुणों की भरपूर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन गुणों से ऊपर उठने का क्या मकसद है और कैसे उठा जा सकता है। और अगर हम सात्विक गुणों को ही सब कुछ मानते हैं, उसकी परम स्थिति क्या है, हम कौन से लोक को प्राप्त होते हैं, राजसिक से कौन सा लोक प्राप्त होता है वो भी बतलाते हैं, तामसिक से क्या होता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सात्विक स्थिति में है वे ऊर्ध्व गति, ऊपर की ओर स्वर्ग लोक की ओर जाएंगे। राजसिक वाले पृथ्वी लोक पर वापस आएंगे और तामसिक वाले वो नीचे के लोक में अधोगति में जाएंगे, जिसे नारकीय लोक भी कह सकते हैं। तो ये तो सात्विक राजसिक तामसिक की बात हुई। और फिर इससे ऊपर उठने का उन्होंने सब सिम्टम्स बतलाया, उसकी कैसे साधना करनी चाहिए। और फाइनली हम 26 और 27 पे आते हैं, जिसमें कहा गया कि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते गुणान् समति दैत्यान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और उसके बाद का श्लोक यानी 14-27, ब्रह्मणो हि अधिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो 26 और 27 में भगवान कहते हैं कि जैसे हमने साधना की, अब हमें समलोष्टाश्म कांचनः, लोहा और मिट्टी और सोना तीनों एक समान लगता है। अब हमें नहीं लगता है कि सोना मिल गया तो बड़ी बात हो गई और ये कोई लोहा और मिट्टी से अलग है। अब हमारी दृष्टि सम हो गई। ये तो सब इसी माया का ही संसार का सब कुछ है। ये मिले या न मिले, सबसे इम्पॉर्टेंट है भगवान की प्राप्ति। तो उस स्थिति में जाने के बाद समलोष्टाश्म कांचन, सोना मिट्टी और पत्थर लोहा सब एक ही लगता है। तो वो स्थिति में जाने के बाद भगवान कहते हैं कि आप ब्रह्म के स्थिति में पहुंच जाते हैं। जैसे ब्रह्म एक भगवान का पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्म भगवान का निर्गुण निर्विकार निर्विशेष स्वरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो ब्रह्म है। तो उसको प्राप्त कर लेने का मतलब है कि हमने ये भगवान के माया
की स्थिति से ऊपर उठ गए, लेकिन अभी हमने भगवान के साकार रूप को प्राप्त नहीं किया है, तो वो एक अलग स्टोरी है। सबसे हाईएस्ट गोल तो वही है, लेकिन ब्रह्म को अगर हम समझते हैं कि ब्रह्म की स्थिति में चले गए तो वो भी बहुत बड़ी स्थिति है। और फिर उस स्थिति में जाने के बाद हमारा जो जीवन है वो शाश्वत हो गया, वो बिल्कुल अमृतमय हो गया। तो भगवान ने यहाँ पर ब्रह्म की बात की, ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो ब्रह्म की स्थिति में, ब्रह्म के लेवल में पहुँच जाता है वैसा जीव जो गुणों से ऊपर उठ गया है। ये है आज की हमारे मेडिटेशन ध्यान की विधि की टॉपिक सब्जेक्ट, और एक नए विषय को लेकर हम फिर से उपस्थित होते हैं अगली बार। तब तक आप अपना ख्याल करें।